सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बीजापुर एनकाउंटर में 31 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे। कुल 31 नक्सलियों का शव जवानों ने बरामद कर लिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट है। 2 जवान शहीद बताए जा रहे हैं, 2 जवान घायल है। इलाके में तलाशी अभियान भी जारी है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। डीआरजी एसटीएफ कोबरा का साझा ऑपरेशन, जिसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजापुर में अब तक 31 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। ये वही इलाका है, वही जंगल है, कुटू का जंगल, जहां कुछ दिन पहले हमारे जवानों को नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाया था और उसका बदला आज जवानों ने ले लिया। 31 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। बीजापुर को छत्तीसगढ़ का नक्सलगढ़ कहा जाता है। ये वही बीजापुर है जहां नक्सलियों ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में एंटर किया था। और अब देखिए एक बड़ा प्रहार उसी बीजापुर में लगातार जारी। कई कुख्यात नक्सली इस बीजापुर में रहते हैं और उस चेन को तोड़ने का प्रयास लगातार हमारे जवान कर रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे की बात हो रही है और जड़ से खत्म किया जा रहा है। रवि मिरी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, एक फिर से बहुत बड़ा ऑपरेशन, लगातार हम आए दिन एक खबर पढ़ते हैं तो ये लगता है कि पहले जब खबर पढ़ी जाती थी तो ये कहा जाता था कि जवानों की शहादत, अब नक्सली ढेर हो रहे। कितनी बड़ी कामयाबी, क्या अपडेट मिल पा रहा है? रसिका, ये बहुत बड़ा नुकसान है नक्सलियों का। नक्सली इससे पहले हमेशा हौसले में थे, लेकिन उनका हौसला टूट गया है। उनका जो उत्साह था पहले नक्सली संगठन का, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। इस कारण से नक्सली ज़्यादातर नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आज की सफलता की बात करें तो आज 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार AK-47, RBGL और BGL लॉन्चर जैसे बड़े बड़े हथियार मिले। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बड़े नक्सली भी शामिल थे, जिन पर 20 लाख 25 लाख के इनाम हो सकते हैं। इससे भी बड़े नक्सली हो सकते हैं। इसके अलावा सफलता के पीछे जो हमारे जवान हैं उनके बारे में बता देता हूं। बस्तर फाइटर के जवान, DRG के जवान, STF के जवान। ये जवान कौन है पता है रसिका? ये सभी वो जवान हैं जो बस्तर के खुद सरेंडर नक्सली हैं या बस्तर के रहने वाले हैं, जो उस इलाके को पूरी अच्छे तरीके से ठीक है रवि, लौटूंगी आपके पास। और देखिए इस पूरे मामले पे बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने आया है। क्या कहा है रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने, वो भी सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ के जवानों को, सुरक्षा फोर्स को सैल्यूट करता हूं, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और विष्णुदेव साई जी का जो सोच है कि छत्तीसगढ़ को अगर विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ाना है तो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, और उस दिशा में लगातार काम चल रहा है। 300 से ज़्यादा नक्सली अभी तक मारे गए हैं और नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है। हमारे जो जवान इस लड़ाई में शहीद हो रहे हैं उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पूरे कि नक्सलवाद या तो वो सरेंडर करें या फिर वो मरने के लिए तैयार रहें। और रवि लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि देखिए, जहां से भी आवाज सुनाई दे रही है बस यही कि या तो नक्सली सरेंडर कर दे या तो फिर जवान उनको नहीं छोड़ेंगे। नक्सलवाद को क्योंकि खत्म करना है और वो प्रयास भी दिख रहा है। कैसे देखे रवि इसको? लगातार एक पर एक प्रहार नक्सलगढ़ में हो रहे हैं। देखिए रसिका, रणनीति जो सिर्फ 2 ही है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने का। एक पहला रणनीति यह है कि नक्सलियों को सरेंडर करना पड़ेगा, मुख्य धारा में जुड़ना पड़ेगा, उनके घरों तक विकास पहुंचेगा, उनके घरों तक शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचेगा। और दूसरा रास्ता है, अगर नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं तो इनका एनकाउंटर होगा। तो एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है और जो गिरफ्तार नक्सली और सरेंडर नक्सलियों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब तक 1000 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। मतलब नक्सली मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको पता चल गया है कि नक्सलियों के संगठन में अब कुछ बचा नहीं है। नक्सलियों के संगठन में रहने से उनके लिए सिर्फ मौत आने वाली है। इसीलिए सभी नक्सली डरे सहमे हैं और भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। संगठन के जो बड़े लीडर होते हैं वो छोटे छोटे नक्सलियों को हथियार बनाते हैं, उनको सामने रखते हैं फ्रंट फुट पे, और वो पीछे रहते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बड़े बड़े नक्सली लीडर हैं, हमने गरियाबंद में ही देखा कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो गया। मतलब सोचिए कि नक्सली जो बड़े नक्सली है वो भी लगातार अब मारे जा रहे हैं।
उनका बचना आसान नहीं है, उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जिन इलाकों में नक्सली भाग जाते थे पहले, उन इलाकों में भी अब हमारे जवान पहुंच रहे हैं और वहां भी एनकाउंटर किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है रसिया का, ये भी मैं बता देता हूं। पहले जो ऑपरेशन होता था जिसमें हमारे जवानों को नुकसान हो जाता था, लेकिन हमारे जवानों ने अब रणनीति बदल दी है। अब ऑपरेशन ऐसे किया जाता है कि एक साथ चौतरफा वार किया जाता है। अगर किसी पहाड़ी में नक्सली मौजूद है तो उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और घेरने के बाद उन नक्सलियों को भागने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 38 नक्सली मारे गए थे, 38 नक्सली, और अब फिर देख रहे हैं कि 31 नक्सली मारे गए, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। तो समझ लीजिए कि नक्सली अब भाग नहीं पा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा अब लगातार जारी है रसिका। बिल्कुल, लगातार नक्सलियों का खात्मा जारी और इसी तरीके से प्रहार जारी रहेगा, क्योंकि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करना है और इसका प्रयास भी देखा जा रहा है। शहनवाज भी लगातार लाइव जुड़े हुए। शहनवाज, अगर कोई अपडेट मिल रही हो बता दीजिए। नक्सलियों का मारे जाने की जो खबर है उसको कंफर्मेशन दे दिया गया है कि कंफर्म हो गया है। तो बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने कह दिया है कि 31 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इसकी संख्या और बढ़ सकती है और कई नक्सली घायल भी हैं। ये भी खबर निकल कर आ रही है कि कई नक्सलियों को गोली लगा है और वहां से भागने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है रसिका, उस इलाके में 100 से ज्यादा नक्सली उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी था, दोनों तरफ से गोलियां बरसाई जा रही थी। उस वक्त वहां पे 100 से ज्यादा नक्सली थे और ये भी बताया जा रहा है कि जब नक्सली वहां से भाग निकले तो पीछे की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को जो है नक्सली अपने आप को उस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित मानते हैं और वहां भी सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग के लिए अभी जा रहे हैं।